Welcome, dear students. In this video, we will be doing You Start Dying Slowly, Warming Up and Chit Chat. Let us get started. Assuming ABCD as speakers, ask the assigned questions in your group and discuss. ABCD चार स्टूडेंट्स हैं जो स्पीकर्स हैं यानी किसी टॉपिक पर वो बात कर रहे हैं। यहाँ पर हमें सवाल जवाब करना है, ग्रुप में डिस्कस करना है टॉपिक्स के बारे में। जैसे यहाँ पर जो स्पीकर ए हैं उनके पास दो टॉपिक्स हैं। इफ यू डू नॉट स्टडी वेल व्हाट विल हैपन, अगर आप अच्छे से पढ़ाई नहीं करेंगे तो क्या होगा। इस तरीके के अलग अलग टॉपिक्स हैं और हमें उनके बारे में डिस्कस करके अपना जवाब लिखना है। हमारा पहला सवाल शुरू करते हैं। If you do not study well, what will happen? अगर हम अच्छे से पढ़ाई नहीं करते हैं तो क्या हो सकता है? If I do not study well, then I may get lower grades, marks or poor feedback on my report card. अगर हम अच्छे से पढ़ाई नहीं करते हैं तो हमें मार्क्स कम आएंगे, हमारे ग्रेड्स कम हो जाएंगे और जो हमारा रिपोर्ट कार्ड है उस पर हमें जो फीडबैक मिलेगा, जो रिमार्क्स मिलेंगे वो अच्छे नहीं होंगे। इफ आई डोंट स्टडी वेल, इट माइट लिमिट माई फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज। आई माइट नॉट बी एबल टू गेट एडमिशन टू द स्ट्रीम और फैकल्टी ऑफ माई चॉइस or the college I desire. This could also have an impact on my future job prospects. इसका ये भी नतीजा हो सकता है कि आगे चल के आपको तकलीफें हो सकती हैं। जिस कॉलेज में आपको एडमिशन चाहिए या जिस स्ट्रीम में आपको एडमिशन चाहिए वो आपको ना मिले। और ये भी हो सकता है कि आगे चल के जॉब में भी तकलीफें हो सकती हैं। खासकर बच्चों जब कंपटीशन होता है बहुत सारा, तो उस केस में जिन बच्चों के मार्क्स हायर होते हैं उन्हें प्रेफर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ यू डू नॉट पार्टिसिपेट इन स्कूल एक्टिविटीज और गेम्स, अगर हम स्कूल की जो एक्टिविटीज होती हैं, जो खेल होते हैं पढ़ाई के अलावा, तो क्या हो सकता है? इफ आई डोंट टेक पार्ट इन स्कूल एक्टिविटीज और गेम्स, आई माइट मिस द चांस टू फाइंड एंड डेवलप माई टैलेंट्स एंड हॉबीज बियॉन्ड रेगुलर स्टडीज। अगर मैं ये एक्टिविटीज नहीं करती हूँ तो जो मेरे अंदर जो हुनर है मैं उन्हें बाहर नहीं निकाल पाऊंगी। क्योंकि अक्सर बच्चों ये होता है कि हम हमारी पढ़ाई पर ध्यान देते हैं, घर पर भी जाते हैं तो पढ़ाई पर ध्यान देते हैं, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ करने के लिए हमारे पास वक्त नहीं होता, लेकिन हमारे अंदर काफ़ी हिडन टैलेंट्स होते हैं। अगर आपको स्कूल मौका देता है ऐसी एक्टिविटीज़ करने के लिए तो आपको ज़रूर करना चाहिए। इनफैक्ट हॉबीज़ रखने से, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ करने से दिमाग तेज़ होता है और आप और अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। I might miss out on developing important social skills and forming new friendships. और इससे ये भी होता है कि जब एक्स्ट्रा एक्टिविटीज होती हैं तो उसमें सिर्फ अपने क्लासमेट्स नहीं होते हैं, दूसरे क्लास के बच्चे भी होते हैं, दूसरी उम्र के बच्चे होते हैं। तो हम दूसरे लोगों के साथ इंटरैक्ट करना सीखते हैं, बातचीत करना सीखते हैं और हमारी जो दोस्ती है वो बढ़ती है। इफ यू वेक अप लेट ऑन अ वर्किंग डे, व्हाट विल हैपन? अगर हम वर्किंग डे यानी जिस दिन हमारा स्कूल होता है, काम होता है, उस दिन अगर हम लेट उठते हैं तो क्या हो सकता है? इफ आई वेक अप लेट ऑन अ वर्किंग डे, आई माइट बी इन अ हरी and get late for school or work, which can lead to stress and possible disciplinary action. तो ये हो सकता है कि अगर हम लेट हो रहे हैं तो हम जल्दी जल्दी में भागते हुए स्कूल जाएंगे। इससे क्या होता है कि हमें और स्ट्रेस हो जाता है और इसके अलावा ये भी है कि स्कूल में शायद हम पर कोई एक्शन लिया जाए, हमें कोई पनिशमेंट दिया जाए। सेकंड, आई कुड मिस important मीटिंग्स, क्लासेस और डेडलाइंस affecting my productivity and reputation. और इससे ये भी होता है कि आपकी जो इम्पोर्टेंट क्लासेस हैं या कुछ मीटिंग है या डेडलाइन है कि आपको कुछ होमवर्क सबमिट करना था वक्त पे या कोई टेस्ट देना था, ये सब आप टाइम पर नहीं कर पाएंगे और इससे क्या होगा, आप पर ही असर पड़ेगा, आपके रेपुटेशन पर असर पड़ेगा और आपका जो रिपोर्ट है या ग्रेड है उस पर असर पड़ सकता है। इफ यू इग्नोर अ फ्रेंड इन नीड, अगर आपका कोई दोस्त जरूरतमंद है
और आप ऐसे वक्त में उसे नज़रअंदाज कर रहे हैं, आप उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो क्या हो सकता है? If you ignore a friend in need, they may feel hurt, abandoned, and unsupported during a difficult time. तो ऐसे वक्त में दोस्त को कैसा फील होगा? उन्हें बुरा लगेगा, हर्ट फील होगा, अबैंडन्ड फील होगा, यानी कि आपने उन्हें बुरे वक्त में छोड़ दिया, एंड अनसपोर्टेड फील होगा, यानी कि आपने उनका साथ नहीं दिया जब उनका मुश्किल दौर गुजर रहा था। इट कैन डैमेज योर फ्रेंडशिप एंड ट्रस्ट। तो इससे क्या होगा कि आपकी जो फ्रेंडशिप है, आपकी जो दोस्ती है, उस पर असर पड़ेगा और ट्रस्ट पर असर पड़ेगा, यानी वो आइंदा आप पर भरोसा नहीं कर पाएंगे। If you do not do exercise regularly, what will happen? अगर आप एक्सरसाइज रेगुलरली नहीं करते हैं, यानी नियम के हिसाब से नहीं करते हैं, बाकायदगी से नहीं करते हैं, तो क्या होगा? Not exercising regularly would affect my concentration and focus during classes, making it harder for me to do well in my studies. जब हम जिस्म से अच्छा महसूस नहीं करते, तब हमारा जो दिमाग होता है वो भी सही तरीके से नहीं चलता है। तो क्लास में हमें क्या ज़रूरी है कि हम कंसंट्रेट कर पाएँ, ध्यान लगाकर पढ़ पाएँ, फोकस कर पाएँ। लेकिन अगर हम फिज़िकली अच्छा महसूस नहीं करते तो हम ये सारी चीज़ें नहीं कर पाएँगे, जिसकी वज़ह से क्या होगा कि पढ़ाई में भी हमें मुश्किल होगी। If I don't exercise regularly, I might become weaker and find it harder to do physical activities, which might also impact my mental well-being. तो जब हम एक्सरसाइज नहीं करते हैं तो हमारा जिस्म जो है वो कमज़ोर हो जाता है, हम फिजिकल एक्टिविटीज़ ठीक से नहीं कर पाते हैं, मतलब जैसे यहाँ से वहाँ चलना मुश्किल हो जाता है, हम किसी एक्टिविटी में पार्ट नहीं लेते हैं, हमारा मूड सही नहीं रहने लगता है। तो ये सारी चीज़ों की वजह से भी जो है हमारे स्कूल में हमें तकलीफ हो सकती है और ओवरऑल जो है हमारी जो हेल्थ है उस पर असर पड़ सकता है। If you eat too much of junk food, what will happen? अगर हम जंक फूड ज़्यादा खाएंगे, जंक फूड यानी जो तली हुई चीज़ें होती हैं, जो नॉन हेल्दी चीज़ें होती हैं, चाट वगैरह, बर्गर वगैरह, अगर ये सब हम खाते रहेंगे तो क्या होगा? If I eat too much junk food, I might feel tired and have a hard time paying attention in class, which can make it tough to do well in school. तो जब हम जंक फूड वगैरह ज़्यादा खाते हैं बच्चों, तो क्या होता है? हम हमेशा थका हुआ महसूस करते हैं, क्योंकि जो हमारा बॉडी होता है वो थक जाता है, इतना सारा जंक फूड होता है, उसे डाइजेस्ट करने में उसे तकलीफ होती है और जो है हमारी हेल्थ खराब होने लगती है। तो अगर हम इतना सारा जंक फूड खा के स्कूल जाएंगे या स्कूल में खाएंगे तो हम अपनी पढ़ाई पर कैसे ध्यान दे पाएंगे? ईटिंग लॉट्स ऑफ जंक फूड would make me gain extra weight and become unhealthy, making it easier to get sick. It's essential to eat healthier foods to feel better and stay strong. अगर मैं जंक फूड ज़्यादा खाती हूँ तो मेरा वज़न बढ़ेगा, वज़न बढ़ने से हम अनहेल्दी हो जाएंगे, यानी हमारी सेहत बिगड़ने लगेगी और बीमार होना जल्दी आसान हो जाता है, क्योंकि बीमारियां पकड़ लेती हैं। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि जो है हम हेल्दी खाना खाएं ताकि हम अच्छा महसूस करें हर वक्त और स्ट्रांग महसूस करें। चिटचैट का दूसरा टॉपिक, थिंग्स आई कैन डू इन माय लाइफ, जो चीज़ें हम हमारी ज़िंदगी में कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे टॉपिक्स दिए गए हैं जो हम कर सकते हैं, जैसे कि हमारे नेशन के लिए यानी देश के लिए, कौम के लिए, फैमिली के लिए, घर वालों के लिए, फ्रेंड्स, ओल्ड पीपल, बुजुर्गों के लिए, नीडी के लिए, ज़रूरतमंद लोगों के लिए और खुद के लिए। कुछ पॉइंट्स हमें यहाँ हमारी मदद के लिए दिए गए हैं, उनके अलावा भी हमें और पॉइंट्स लिखने हैं। तो सबसे पहले, फॉर माय नेशन, मेरे देश के लिए, मेरे कौम के लिए मैं क्या करूँगी? कीप माय लोकेलिटी क्लीन, ये पॉइंट हमें दिया गया है कि अपने जो आसपास का माहौल है उसे साफ रखूंगी। अगर इस तरीके से सब अपने आसपास का माहौल साफ रखेंगे तो हमारा जो कंट्री है साफ सुथरा रहेगा। Spread awareness about the ill effects of pollution,
and how we can reduce it. पोल्यूशन जो है हमें बहुत आजकल जो है इससे प्रॉब्लम होती है, बहुत सालों से हो रही है। तो हमारा फ़र्ज़ है कि हम एक दूसरे को इसके बारे में जानकारी दें और कोशिश करें कि कैसे हम पोल्यूशन को कम कर सकते हैं। Keep myself updated about my nation's progress and current affairs. हमारे देश में क्या हो रहा है, पॉलिटिक्स के बारे में, इकोनॉमिक्स के बारे में, ये सारी चीज़ें हमें हमेशा पता होनी चाहिए। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि ये चीज़ें जो है ये हमारे लिए नहीं है। ये सारी चीज़ें हम पर असर करती हैं और इट इज़ इम्पोर्टेंट कि हम इन सारी चीज़ों के बारे में अपडेटेड रहें। Follow and respect the laws and regulations of our country. अगर हम हमारी कंट्रीज के रूल्स एंड रेगुलेशंस को अच्छी तरीके से फॉलो करेंगे तो हम एक अच्छे सिटीजन बन पाएंगे, देशवासी बन पाएंगे और एक दूसरे के साथ अच्छे से रह सकते हैं और देश का भला होगा। दूसरा पॉइंट है फॉर माय फैमिली, हमारे जो घर वाले हैं उनके लिए हम क्या कर सकते हैं। हेल्प देम विद हाउस होल्ड चोर्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। घर के लोगों को आप कैसे मदद कर सकते हैं। तो घर में जो काम होते हैं, रोज़मर्रा के काम होते हैं, ज़िम्मेदारियाँ होती हैं, उन्हें हम कम करने की कोशिश कर सकते हैं, उनकी मदद कर सकते हैं। जैसे आप आपकी जो मम्मी हैं, उन्हें किचन में हेल्प कर सकते हैं। कभी अगर आप चाहें तो डैडी के जो काम होते हैं, उन्हें कम कर सकते हैं। जैसे आप लाइट बिल भर सकते हैं या जो भी काम आप इंटरनेट के ज़रिए कर सकते हैं, उस तरीके का लोड आप उनसे कम कर सकते हैं। तो हमें अलग-अलग तरीके ढूँढने होंगे कि कैसे हम उनकी जो काम है, उनका जो वर्कलोड है, उसे कम कर सकते हैं। Spend quality time with my family members and share the joy and pain together. ये बहुत ज़रूरी है कि हम हमारे जो घर वाले हैं, उनसे बातचीत करें, उनके साथ वक़्त गुज़ारें। सिर्फ़ किसी के लिए कुछ काम करना या सिर्फ़ पैसों से मदद करना, ये हेल्प नहीं होती है। किसी के साथ हँसना, बोलना, अपने दुःख दर्द शेयर करना, ये भी बहुत ज़रूरी होता है। टू टेक केयर ऑफ़ माय फैमिलीज़ वेल-बीइंग, हमारी जो फैमिली है उसका ओवरऑल वेल-बीइंग यानी कि उनकी सेहत, उनकी खुशी, इन सारी चीज़ों का ख़्याल रखना। ऑलवेज़ गिव देम प्रायोरिटी बिफोर अदर मटीरियल थिंग्स। दुनिया की जो चीज़ें होती हैं, पैसा, गाड़ी वगैरह, इन सारी चीज़ों को हमें अहमियत नहीं देनी चाहिए। सबसे पहले हमारी फैमिली आती है और बाद में ये सारी चीज़ें आती हैं। फॉर माय फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के लिए हम क्या कर सकते हैं? हैव फन टुगेदर एंड क्रिएट पॉजिटिव एक्सपीरियंस इन आवर लाइव्स। एक दूसरे के साथ अच्छा वक्त गुजारना और अच्छी यादें पैदा करना। Wait and actively listen to their concerns. जब भी हमारे हम दोस्तों से बात करते हैं तब हमें सब्र से काम लेना चाहिए और उनकी बातों को अच्छे से सुनना चाहिए। Be there for them during both good and bad times, offering a shoulder to lean on or a word of encouragement. अच्छा वक्त हो या बुरा वक्त हो, हमारे दोस्तों के साथ हमें हमेशा रहना चाहिए और हमेशा उन्हें एनकरेज करने की यानी उन्हें बढ़ावा देने की बातें करनी चाहिए जिससे वो जिंदगी में आगे बढ़ सकें। Show genuine interest in their goals, dreams, and accomplishments and celebrate their success. अक्सर ऐसा होता है कि हम जो है सिर्फ अपनी ही बातें सोचते हैं, हमारे फ्रेंड्स को क्या चाहिए, हम उनकी उसमें कैसे हेल्प कर सकते हैं इसके बारे में नहीं सोचते हैं। लेकिन दोस्ती इसी का नाम है कि हम एक दूसरे को हेल्प करें अपने सपनों को साकार करने में। और जब हम में से कोई भी किसी भी तरीके का सक्सेस पाता है तो उसे सेलिब्रेट करना चाहिए, उसकी खुशी मनानी चाहिए। और ओल्ड पीपल, जो बूढ़े बुजुर्ग लोग हैं उनके लिए हम क्या कर सकते हैं। Volunteer at senior care centers or nursing homes to spend time with and assist the elderly. वैसे बहुत से बुजुर्ग लोग होते हैं जो ओल्ड एज होम्स में होते हैं, नर्सिंग होम्स में होते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए कि हमें अपना टाइम निकाल के
उन्हें विजिट करना चाहिए ताकि उन्हें अच्छा लगे कि उन्हें कोई विजिट करने आया और उनके साथ उन्होंने अच्छा वक्त गुजारा। Listen to their needs and give them emotional support and encouragement. जो जो हमारे बुजुर्ग होते हैं उन्हें वो जब बूढ़े हो जाते हैं तो काम जो होते हैं उनके कम हो जाते हैं, वो इतने एक्टिव नहीं रहते हैं और वो उन्हें इमोशनल सपोर्ट की, सहारे की बहुत ज़रूरत होती है। तो हमें उन्हें हमेशा एनकरेज करते रहना चाहिए। जैसे कि आप एनकरेज करिए कि जैसे आपके अगर दादा-दादी हैं तो उनसे कहिए कि चलिए वॉक पे चलते हैं या उनके साथ में बैठकर टीवी देखिए। इस तरीके से उन्हें जो है खुश रखने की कोशिश करिए। Offer help with tasks such as grocery shopping, gardening, or running errands for older neighbors or family members. उन्हें जो है, जो हमारे बुजुर्ग होते हैं, छोटी-मोटी जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो करने में हेल्प करिए। जैसे कुछ लोग होते हैं जो बूढ़े लोग होते हैं, वो घर में अकेले होते हैं, उनके बच्चे फॉरेन कंट्रीज़ में रहते हैं, तो आप उनकी मदद करने के लिए जा सकते हैं। उनसे कह सकते हैं कि हम आपके लिए आपके जो दुकान से आपको सामान चाहिए, हम आपको लाकर देंगे। इस तरीके की आप मदद करके उन्हें खुश कर सकते हैं। Treat older individuals with respect, dignity, and kindness, recognizing their wisdom and life experiences. हम सब जानते हैं कि जो इंसान बुजुर्ग होते हैं उनकी लाइफ में बहुत सारे एक्सपीरियंसेस होते हैं। तो चाहे वो इस वक्त कुछ ना कर रहे हों लेकिन उनके पास जो है तजुर्बे का खजाना होता है। तो हमें चाहिए कि हम उनसे सीखें और हम उनसे एडवाइस लें, उनसे मशवरा लें जब भी हो सके और हमें उनकी इज़्ज़त करनी चाहिए और उन्हें एनकरेज करना चाहिए कि वो अभी बहुत कुछ करने के काबिल हैं। फॉर द नीडी, गरीबों के लिए, ज़रूरतमंद लोगों के लिए आप क्या कर सकते हैं? डोनेट क्लोथ्स, फूड और अदर एसेंशियल आइटम्स टू द नीडी। उन्हें आप खाना दे सकते हैं, खाने का सामान दे सकते हैं, कपड़े दे सकते हैं और जो ज़रूरी चीज़ें होती हैं जैसे कंबल वगैरह और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनका वो यूज़ कर सकते हैं। Get involved in fundraising activities for organizations that support the poor. बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं जो गरीबों का सहारा बनते हैं, तो हम इस तरीके के जो एनजीओज होते हैं वहाँ जाकर काम कर सकते हैं, उनका हेल्प कर सकते हैं ताकि उन्हें भी एनकरेजमेंट मिले कि वो और इस तरीके के जो लोग हैं, ज़रूरतमंद लोग हैं, उनका सहारा बन पाएं। Try to help them to find jobs or help them in getting basic education so that they can earn money for themselves. तो हमें अगर पॉसिबल है तो हम छोटा-मोटा जॉब दिलाने की कोशिश कर सकते हैं। उन्हें जो है बेसिक एजुकेशन दे सकते हैं, पढ़ना-लिखना सिखा सकते हैं ताकि एटलीस्ट वो छोटे-मोटे जॉब्स कर पाएँ और खुद अपने पैरों पर खड़े हो पाएँ। Share kindness and compassion through understanding and care. सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होती है बच्चों की काइंडनेस, यानी जो हमारा बर्ताव है वो उनकी तरफ अच्छा होना चाहिए, कंपैशन होना चाहिए, यानी हमारे दिल में उनके लिए हमदर्दी होनी चाहिए, प्यार होनी चाहिए। अगर हम उनके दर्द को नहीं समझेंगे तो हम उनका सहारा कभी नहीं बन पाएंगे। तो ये चीज़ें जो होती हैं ये बहुत ज़रूरी चीज़ें होती हैं। फॉर माई सेल्फ, खुद के लिए आप क्या करेंगे? सेट गोल्स एंड वर्क हार्ड टू अचीव देम, whether it's academic, personal or career related. जिंदगी में कुछ भी हासिल करना है तो हमें गोल्स रखना बहुत ज़रूरी है और उन पर काम करना चाहिए, हार्ड वर्क करना चाहिए। ये नहीं कि ये सोचो कि मुझे ये करना है, ये बनना है। उस चीज़ को हासिल करने के लिए आपको मेहनत भी बहुत करनी चाहिए। Engage in hobbies and activities to bring joy and fulfillment to my life. पढ़ाई के अलावा, जॉब के अलावा और भी ज़िंदगी होती है। हॉबीज़ रखना यानी जो चीज़ें जो करने से हमें खुशी मिलती है, जैसे आर्ट्स हैं, डांस वगैरह करना कुछ बच्चों को अच्छा लगता है या कैलीग्राफी करना अच्छा लगता है, क्रिकेट खेलना अच्छा लगता है।
इस तरीके की एक्टिविटी करना भी बहुत ज़रूरी होता है। इससे जो है हमें जब खुशी मिलती है तो हमारा दिमाग और भी तेज़ चलता है। प्रायोरिटाइज सेल्फ केयर, मेंटेन हेल्दी लाइफस्टाइल ऑफ बोथ बॉडी एंड माइंड। खुद का ख्याल रखना ये बहुत ज़रूरी है। और जो हेल्थ है वो सिर्फ बॉडी का नहीं होता है, माइंड का भी होता है। तो हेल्दी चीज़ें खाइए, एक्सरसाइज करिए और माइंड को भी हेल्दी रखिए। जैसे आप मेडिटेशन कर सकते हैं और प्रेयर कर सकते हैं और बुरी चीज़ों से दूर रहिए, बुरे लोगों से दूर रहिए। प्रे फॉर गाइडेंस एंड स्ट्रेंथ। प्रे करना ये बहुत ही ज़रूरी है। प्रे करने से जो है हमारा जो माइंड है वो शांत रहता है। हमें गाइडेंस की बहुत ज़रूरत है, यानी सही रास्ता जो है वो दिखाने वाला कोई होना चाहिए। थर्ड क्वेश्चन है, कंप्लीट द फॉलोइंग वेब एंड राइट अ पैराग्राफ। हमारा जो वेब है उसका मेन टॉपिक है माय विश, यानी मेरी क्या विशेस हैं, मुझे क्या चाहिए। माई विश मेरी ख्वाहिशें, इसका जो वेब डायग्राम है चलिए पूरा करते हैं। पहली विश हमें दी गई है ट्रैवल इन स्पेस। बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनकी विश होती है कि वो स्पेस में ट्रैवल कर पाएं। दूसरा हमने जो लिखा है वो है एडवेंचर स्पोर्ट्स करना, जैसे कि स्काई डाइविंग। बहुत सारे इस तरीके के और भी स्पोर्ट्स होते हैं, खतरनाक स्पोर्ट्स होते हैं, कई लोगों को इनका शौक होता है। स्काई डाइविंग का क्या मतलब होता है, जिसमें प्लेन में हमें ले जाया जाता है और वहाँ बहुत ऊंची जगह से हमें पैराशूट के सहारे प्लेन से नीचे छोड़ दिया जाता है। टू विजिट ऑल द सेवन वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड, मेरी ख्वाहिश है कि मैं दुनिया के 7 अजूबे जो है वो देख पाऊं। टू मीट इलॉन मस्क, इलॉन मस्क कौन है क्या आप जानते हैं? अगर आप नहीं जानते हैं तो जानना बहुत ज़रूरी है। आज की दुनिया में इलॉन मस्क एक बहुत बड़ी हस्ती है और मैं इनके बारे में पैराग्राफ लिखने वाली हूँ। तो चलिए जानते हैं कि इलॉन मस्क कौन है। इलॉन मस्क के बारे में कुछ जानकारी हासिल करते हैं। इलॉन मस्क आज की डेट में सबसे अमीर इंसानों में गिने जाते हैं। इलॉन मस्क एक बिजनेसमैन ही नहीं, लेकिन एक इन्वेंटर और विजनरी माने जाते हैं, क्योंकि वो ऐसी चीजें बनाते हैं जो वो फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए बनाते हैं। क्या आप जानते हैं कि इलॉन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स नासा से भी ज्यादा तेज रॉकेट्स बनाती है। मार्स पर इंसानों को बसाने के लिए इलॉन मस्क ने रॉकेट तैयार करने का मिशन किया है, जिसमें इंसान सीधे मार्स पर उतर पाएंगे। इलॉन मस्क की कंपनी टेस्ला ने कार्स की दुनिया भर में धूम मचा रखी है। उनकी गाड़ियां इलेक्ट्रिक पर चलती हैं और वो ऑटो पायलट फीचर पर भी चलती हैं। अब हमारे यहाँ ऑनलाइन पेमेंट के बहुत सारे ऐप्स हैं, जैसे फोन पे, पेटीएम वगैरह। लेकिन इलॉन मस्क ने दुनिया का सबसे पहला ऐप बनाया था, जिसका नाम था पेपैल, और वहीं से ऑनलाइन पेमेंट ऐप्स की शुरुआत हुई थी। तो चलिए अब हम इलॉन मस्क पर हमारा पैसेज लिखते हैं। My wish is to meet the world famous inventor and businessman Elon Musk. तो मेरी ख्वाहिश है कि मैं जो दुनिया के सबसे फेमस इन्वेंटर हैं और बिजनेसमैन हैं इलॉन मस्क, उनसे मिल पाऊं। It would be a great honor to meet a genius person like him. ऐसी शख्सियत से मिलना, ऐसी पर्सनालिटी से मिलना मेरे लिए बहुत ही एक प्राइड की बात होगी, गर्व की बात होगी। I will take this opportunity to learn about his exciting future plans and maybe even witness some of his amazing creations like the futuristic cars and rockets. तो मैं इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए उनसे ये पूछूंगी कि आप फ्यूचर में क्या प्लान बना रहे हैं, और शायद वो मुझे उनके जो क्रिएशंस हैं, जो वो नई नई चीज़ें बनाते हैं, जैसे कि जो उनके कार्स हैं फ्यूचर के लिए या रॉकेट्स हैं, शायद मुझे वो देखने का मौका मिले। If I am lucky, I might even get the chance to ask him about traveling to Mars on one of his rockets. अगर हो सके, अगर मैं लकी हूँ तो मैं उनसे ये मौके का फ़ायदा उठा के पूछ सकती हूँ कि क्या मुझे वो उनके रॉकेट में मार्स पर ले जाएँगे। I hope to learn valuable lessons from him and aspire to be as creative and successful
इन माई ओन एंडिवर्स एज ही इज़, और मैं ये चाहूँगी कि फ्यूचर के लिए मैं उनसे जो है सीख ले सकूं, ताकि मैं उन्हीं की तरह फ्यूचर में क्रिएटिव बन पाऊं, कि मैं किस तरह उन्हीं की तरह नई नई चीज़ें बनाने की सोच रखूं और उनकी तरह सक्सेसफुल बन पाऊं। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और इसे लाइक और शेयर कीजिए।